नमस्कार, मैं हूं वर्तिका नंदा। बात 1995 की है, ठीक 30 साल पुरानी बात। नाम सुशील शर्मा। उसने अपनी पत्नी नैना साहनी को मार दिया, कई टुकड़ों में काटा, तंदूर में डाला और जलाने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस के 2 सिपाही वहां से गुजर रहे थे। उन्हें कुछ शक हुआ और उसके बाद पर्दें खुली और आखिरकार सुशील शर्मा को गिरफ्तार किया गया। सुशील आजीवन कारावास में रहे, कई साल जेल में गुजारे और फिर रिहा हुए। आज 30 साल बाद इस घटना का जिक्र मैंने एक खास वजह से किया है। घटनाक्रम बदले, अपराधों के चेहरे बदले। आज बात सोनम की हो रही है। वो सोनम जो शादी के बाद हनीमून के लिए गई मेघालय, और कहा ही जा रहा है कि उसने एक हत्या की साजिश रची। हत्या किसकी? उसके अपने पति की। अब सोनम को पुलिस ने पकड़ लिया है। परतें खुल रही हैं। आपसे बात कर रही हूं तब नई परतें और खुल रही हैं। इन 30 सालों में दुनिया बदल गई। तकनीक आई, समाज बदला, चेहरे बदले, अपराध बदला। साजिश, अपराध, पुलिस और जेल। किसी भी अपराध का ये एक सर्कल है। आमतौर पर सोचे समझे जाने वाले अपराध साजिश से शुरू होते हैं, फिर कोई अपराध होता है, फिर पुलिस हरकत में आती है, अपराध सुलझता है और अपराधी पहुंचता है जेल। इन 30 सालों में जैसे जैसे अपराध बदला, वैसे ही तिनका तिनका भी जेलों के अंदर जाकर अपराध और अपराधियों के समाज को समझने की कोशिश करता रहा। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सोनम की बात कर रहे हैं। मेरा मन हुआ कि मैं आपसे ये भी बात करूं कि इन सारे मामलों में क्या चीजें ऐसी हैं जो सोचने लायक हैं, बार बार सोचने लायक। सबसे पहले परिवार। किसी भी परिवार में एकाएक ना सुशील शर्मा बड़ा अपराधी बनता है, ना सोनम। कोई भी अपराधिनी ऐसी नहीं बनती जो अचानक किसी को मारे और फिर नीले रंग के पानी के टैंकर में उसे दफना दे। कोई भी अपराधी अचानक ऐसा अपराध नहीं करता कि अपनी पत्नी को मारे, उसके शव के टुकड़े करे, फ्रिज में डाल दे और कुछ दिनों बाद चलती हुई गाड़ी से उन टुकड़ों को बाहर फेंक दे। ऐसे बहुत से अपराध आपको याद हैं, कुछ शायद याद ना भी हों, लेकिन जो बात हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं वो है परिवार। हर परिवार में जब कोई अपराधी धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, परिवार को उसका शक होता है, अंदेशा होता है, अंदाजा होता है। दोस्तों को भी हम नजरअंदाज करते हैं। हम सोचते हैं बच्चा है, या हम सोचते हैं जो आसपास इस अपराध को रच रहा है वो किसी प्रभावशाली का बेटा है या किसी बड़े बदमाश का बेटा है, कौन उससे उलझे। और फिर नतीजा निकलता है एक बड़े अपराध के होने का। वो अपराधी बेटा हो सकता है या बेटी भी। तो पहली बात परिवार की। फिर दूसरी बात मीडिया की। मीडिया के लिए ऐसे अपराध खुराक बनते हैं, क्योंकि 24 घंटे के न्यूज चैनल को किसी तरह चलाना है। राजनीति चाहिए, अपराध चाहिए और क्रिकेट चाहिए, और इन सब के साथ सिनेमा भी। अपराध में राजनीति भी है, कुछ खेल भी, सनसनी भी, मसाला भी, सिनेमा भी, और इसीलिए अपराध सबसे ज्यादा बिकता है। लेकिन अपराध को बेचा किस तरह से जाता है और क्यों? कई बार अपराध के सिरे तक पहुंचने से पहले जजमेंट्स आ जाती हैं, मीडिया ट्रायल होता है, और ऐसा भी हुआ है बहुत बार कि बाद में पता लगता है कि अपराध का चेहरा वो नहीं था जो अब तक समाज को दिखाया गया था, लेकिन तब तक डेफेमेशन हो चुका होता है, मीडिया ट्रायल लंबे चक्कर काट चुका होता है और जनता बना चुकी होती है एक बहुत पक्की धारणा। तीसरी बात पुलिस की। पुलिस अपराधी को पकड़ती है, लेकिन छोटे छोटे अपराधी कई बार छूट जाते हैं। जुडिशरी भी ये मानती है कि छोटा अपराध है, उसे शायद हल्के में लिया जाए।
छोटे छोटे अपराध और छोटे छोटे अपराधी जब आपस में जुड़ते हैं, फिर बनता है एक बड़ा अपराध, फिर बनती हैं चिंताएं और फिर पैदा होने लगते हैं सरोकार। इस सब का एक और नतीजा होता है, बहुत सी खबरों के संसार में जब कोई एक अपराध एकाएक हेडलाइन बनता है तो बड़ी बड़ी जरूरी कुछ खबरें छूट भी जाती हैं, क्योंकि खबर को बेचने वाले प्राइवेट मीडिया को खास तौर पर लगता है कि ये वो खबर है जो लोग सुनना और देखना चाहते हैं। उसका खामियाजा उन तमाम खबरों को उठाना पड़ता है जो बाकी समाज के लिए जरूरी थे। खबर मार्जिनलाइज हो जाती है। एक लोकल खबर जिसकी एक जरूरी अहमियत हो सकती थी, उसे उस समय या उस काल चक्र में जगह नहीं मिलती, क्योंकि उस समय केंद्र में है कोई एक अपराध। आने वाले समय में भी बहुत सी सोनम आएंगी, आने वाले समय में भी बहुत से ऐसे अपराध होंगे, कुछ अपराधी जेल जाएंगे। और इसलिए जो एक और बात मैं जोड़ना चाहती हूँ वो है जेल की। अपराधी को पकड़ा गया, इन्वेस्टिगेशन हुई, वो जेल पहुंचा, जेल का दरवाजा बंद। अब यहाँ के बाद मीडिया की जो भागीदारी थी, जो उसके पास लेंस था, कैमरा था, वो जेल के अंदर नहीं जाएगा। अब रिपोर्टिंग कैसे होगी? यहाँ पर रिपोर्टिंग तुक्केबाजी की भी हो सकती है, अफवाहों की भी हो सकती है और निहायत गलत भी हो सकती है। जेल के अंदर की दुनिया दूसरी है। पुलिस ने अपराधी को पकड़ा और वो अपराधी जेल के अंदर पहुंचा। अब वहां क्या होगा? वहां पर बहुत से अपराधी पहले से हो सकते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन किसी और की वजह से, किसी और कर्मा की वजह से वो जेल के अंदर है। जेल का संसार उस अपराधी को अपने तरीके से सुधारने की कोशिश भी कर सकता है और जेल का संसार उस अपराधी को कुछ और बड़ा बनने में शायद एक गलत भूमिका भी निभा सकता है। तो अपराधियों का संसार बहुत पेचीदा है। समझने की बात यह है कि अपराध पर कहने से पहले थोड़ा ठहरा जाए, थोड़ा सा सोचा जाए और ठिठक कर अपने आसपास देखा जाए। जरा सा देखिए आपके आसपास क्या कोई अपराधी है, और जरा अपने अंदर भी देखा जाए कि क्या हमारे अंदर भी कोई अपराधी है। अपराध होने के बाद अपराधी पर कहना आसान है, लेकिन अपराध होने से पहले अपराधी को पहचान पाना, उसकी तलाश कर पाना या उसे संभलने और सुधरने में कोई मदद कर पाना, वो शायद ज्यादा बड़ी जरूरत है। सोनम जेल में होगी, जिस भी जेल में होगी मैं भी कोशिश करूंगी मैं जाकर एक बार सोनम से मिलूंगी। ऐसे बहुत से अपराधियों से मिलती रही हूं, देखा है उनमें पश्चाताप की लकीरों को, देखा है उनमें इस बात के पछतावे को कि काश वो दिन वो रात ना आई होती, काश उनके दिमाग में इस अपराध की उपज ना हुई होती। मीडिया, समाज, पुलिस, जुडिशरी, इन सब के लिए ये समझना और बताना भी बहुत ज़रूरी है, अपराध के होने के बाद जब कोई पकड़ा जाता है तो उसके अंदर पश्चाताप आता है या नहीं, और अगर आता है तो समाज के लिए वो क्या सबक है। मैं हूँ अर्तिका नंदा।